फिलहाल तो आप लोगों का बोर्ड है और जैसे होता क्या है, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत आसान होता है, बहुत टफ होता है, टाइम कम है आज, वरना मैं आपको एक टेक्निक सिखाता, ब्रेन साइंस उसको कहते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल जिंदगी में देखिए, कोई भी चीज़ अचीव करना है ना तो पहले उसको विजुअलाइज करना जरूरी। विजुअलाइज समझते हैं कि देखना। अगर आप फॉर एग्जांपल क्लास 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 90% मार्क्स चाहिए, तो आप उसको अपने कहीं जहाँ पर बैठते हैं, पहले तो वी हैव टू सिलेक्ट अ प्लेस। कभी बेड पर बैठकर पढ़ना, कभी चेयर पर बैठकर पढ़ना, प्लेसेस को चेंज करेंगे ना तो उनसे लगाव नहीं होता। स्कूल छोड़ते हैं तो लगाव होता है नहीं, अटैचमेंट है कि नहीं। जिस दिन छूटता है क्यों रोना आता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस हम मिस कर रहे हैं जहाँ पर हम रोज आते हैं। हैबिट्स ऐसे ना वाइब्स आती है वहाँ पर। तो जब आप एक पर्टिकुलर प्लेस सेलेक्ट करेंगे कि हम ये पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड आ रहा है, तो एक टेबल एक चेयर का इंतजाम करिए, उस पर्टिकुलर प्लेस पर बैठिए और आसपास ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चीज़ें आपने लगाइए जिसको देखकर आपको कभी ये ना लगे यार हमसे हो नहीं पा रहा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हो नहीं पाया, लेकिन अगर यही सोचते रहते कि हमसे हो नहीं पाएगा। अरुणिमा सिन्हा आपको बताएं कि उनका दोनों पैर नहीं था, ट्रेन से सफ़र कर रही थी, सोने की चेन पहनी हुई थी, उनको उठा करके सोने की चेन छीना और ट्रेन से बाहर फेंक दिया, पटरी के नीचे पैर आ गया और दोनों पैर कट गए। ऐसे इंसान के बारे में हम क्या सोचते हैं? वो कुछ कर पाएंगे? दुनिया क्या सोचेगी? अभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको पता है उसने क्या सोचा था, क्या संकल्प लिया था अपनी जिंदगी में कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे। जो इंसान दोनों पैर होने के बावजूद हिम्मत नहीं जुटा पाता कि माउंट एवरेस्ट तक चढ़ेंगे, उसका पैर कट जाने के बाद आपको लगता है कि वो इंसान के बारे में हम क्या सोचेंगे, समाज क्या सोच रहा होगा कि ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही है। लग रहा है पैर जो है वो ट्रेन की पटरी के नीचे आ गया, दोनों कट गए, इसकी अब लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया की पहली ऐसी वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पैर ना होने के बावजूद, सुधा चंद्रा। डांस करने के लिए दोनों पैर का होना जरूरी है कि नहीं? सुधा चंद्रा का बचपन से एक पैर नहीं, लेकिन भरतनाट्यम नाम का डांस में वो स्पेशलिस्ट है। अगर आप सर्च करिएगा टेलीविजन पे भी आती है सुधा चंद्रा का, कभी भी आप सर्च करिए। तो जिंदगी मेरे कहने का मतलब ना, क्या नहीं हो पाएगा इस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय क्या होगा उस पर फोकस करिए। 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर जाइए। SWOT एनालिसिस, SWOT SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, किस सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जिस पर स्ट्रॉन्ग है ना उस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक टाइम टेबल बना रहे हैं पढ़ाई करने, तो सबसे पहले उस टाइम टेबल में उसको उतना कम समय दीजिए जिसमें आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। होता क्या है ना, जिसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना उसमें और लगाते रहते हैं और मन करता है, क्योंकि इसमें मन मेरा कर रहा है। मैथ्स लगा रहे हैं, जब तक आ रही है तब तक अच्छा लगता है, जैसे ही मेरा एक क्वेश्चन रुक जाता है हम आगे का स्टॉप कर जाते हैं, मेरा मन भर जाता है। तो जिंदगी में ना जैसे कंसंट्रेशन जो नाम की चीज़ होती है, वो कंसंट्रेशन कभी वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कंसंट्रेशन हमेशा इंटरेस्ट से कनेक्ट है। आप टेलीविजन देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ता है या ऑटोमेटिकली आ जाता है? ऑटोमेटिकली आता है। पढ़ाई करते हैं इंटरेस्ट लाना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली आता है? लाना पड़ता है। क्यों? रीजन क्या है? कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट लाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। ड्राइंग का कंपटीशन अभी कर दिया जाए तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा या अपने आप आ जाएगा? खेलने के लिए कह दिया जाए तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा या अपने आप आ जाएगा? इसका मतलब कि कंसंट्रेशन के मामले में हम आप में से कोई इंसान वीक नहीं है। मतलब कंसंट्रेशन सबका मजबूत है, कोई कंसंट्रेशन में कमजोर नहीं। जिसको टेलीविजन मैच देखना है हजारों शोर होता रहेगा तब भी क्रिकेट स्कोर देख लेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन। अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, शोर हो रहा है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे। मेरा मानना है दीज आर द एक्सक्यूजेस। शोर ये सब डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। 4 बातें अपनी जिंदगी में लेकर जाइए। स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपकी ताकत क्या है, और जिस सब्जेक्ट में आपकी बहुत ज़्यादा ताकत है ना उसको अपने शेड्यूल में वो टाइम दीजिए जिस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाले टाइम जो आपका रहता है। दूसरी चीज़ वीकनेस, SWOT, ये 4 वर्ड्स लेकर जाइए। S फॉर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानिए। W फॉर वीकनेस, आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है। और याद रखिए कमज़ोर कोई चीज़ कब होती है, जब उस पर हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ्स में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो कभी वीक हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा सब्जेक्ट दुनिया में नहीं बचा जो कमज़ोर हो। ज्योग्राफी हिस्ट्री हमें बुरी लगती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ज्योग्राफी और हिस्ट्री में उनका पूरा दिन कटता है, उनको अच्छा लगता है। इसका मतलब सब्जेक्ट खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी हमारे और आपके अंदर। अगर हम उन कमियों को ढूंढें और उन कमियों पे काम करें तो 1 बार 2 बार 3 बार हार हाथ लगेगी, लेकिन 4वीं 5वीं और 10वीं बार होते होते हम पहले और दूसरे के मुकाबले में परफेक्ट हो जाएंगे। पहले मुकाबले में जितना हम कमज़ोर थे, दूसरे मुकाबले में हम थोड़ा सा और मजबूत होंगे। समझ रहे हैं? ये अब क्या होगी? वीकनेस। उसके बाद O से अपॉर्चुनिटी। अभी आप 10th में हैं तो आप फाइंड आउट करिए कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल AI का ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
देखिए कि आफ्टर 10th एआई करना है जब हमको, आफ्टर 12th तो हमें क्या क्या कोर्सेज सेलेक्ट करने चाहिए जिसकी वजह से हम एआई में जा सकें, और क्या क्या भविष्य में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है अगर वो फील्ड हमको मिल जाएगी तो ज़िंदगी में कभी वक्त नहीं देखना पड़ेगा घड़ी में। जैसे अगर हम लोग का मोटिवेशन काम है तो हमने कभी वॉच नहीं देखी कि घड़ी देखना पड़ेगा, अरे बहुत लेट हो गया। घड़ी कौन देखता है? पढ़ाई करते वक्त देखते हैं, टेलीविज़न देखते वक्त नहीं देखते। फ़र्क क्या दोनों में? दोनों में यही अंतर है, क्योंकि जब टेलीविज़न देखते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है तो घड़ी देखने का मन नहीं करता, और जब पढ़ाई करते हैं तो हर वक्त देखते हैं कि कब बेल लग जाए। इसका मतलब वॉच देखने का जो टाइम है वो टाइम का मैटर नहीं है, मैटर है हमारे इंटरेस्ट का। अगर इंटरेस्ट है ना तो हम दिन रात, अभी कोई फंक्शन के लिए कह दिया तो शाम को 4 बजे तक जाने को तैयार हो जाओगे, लेकिन तो अगर कह दिया जाए कि आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ दो तो रुकोगे नहीं, रुकते हो। यानी एवरीथिंग शुड बी डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट। तो पहले स्ट्रेंथ पे काम करिए। अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि सबसे पहले ना सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर को तो पहचानो कि आप कौन हैं, वॉट यू आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप कौन है पहले आप तो अपने को जानिए। पूरी जिंदगी निकल जाती है, 80 साल बाद पता चलता है कि हम कौन थे। KFC के मालिक को पता चला 70 साल बाद कि हम बहुत अच्छा चिकन बना सकते हैं, अरे तो 70 साल बाद पता चला। समझ रहे हैं मेरे कहने मतलब क्या है? यानी अगर हम वक्त रहते रहते अपनी एनालिसिस करें और अपने लिए 4 बातें याद करें। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, और स्ट्रेंथ अगर आपके पास है तो वीकनेस को इतना काम करिए कि वो वीकनेस आपकी आगे चलकर स्ट्रेंथ बन जाए। ठीक है। तीसरी चीज अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, और जब कोई मौका मिले ना, बोलने का मौका मिले, तो यू हैव टू स्टैंड अप एंड स्पीक समथिंग। वेट मत करिए, बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। जब तक आप अपना स्टेप नहीं लेंगे जिंदगी में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए। कोई अपॉर्चुनिटीज मिले, कोई कंपटीशन मिले, तुरंत पार्टिसिपेट करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हारेंगे ना, लेकिन अगर वो भी नहीं करेंगे, अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो ना आप हारे ना जीते, कुछ नहीं है, कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो कहीं के रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कम से कम ये तो रहेगा कि हम एक बार पार्टिसिपेट किए थे, तो बोलने का मौका मिले तो बोलिए, कुछ करने का मौका मिले तो जिंदगी में तुरंत आगे आया करिए। और तीसरी चीज थ्रेट्स, वार्निंग सिग्नल। T फॉर थ्रेट्स होता है। SWOT एनालिसिस रिसर्च कर लीजिएगा इसको। ये ह्यूमन एनालिसिस का सबसे बेहतरीन एनालिसिस है अपनी जिंदगी में सुधार लाने का। अपनी ताकत को पहचानिए, जो पॉइंट आपको स्ट्रांग लगता है लिखिए। एक कॉपी उठाइए आज जाकर और देखिए कौन सी फील्ड में ज्यादा स्ट्रांग है। 5 सब्जेक्ट लिखिए, और जिसमें आप ज्यादा स्ट्रांग है उसमें जो चैप्टर ज्यादा स्ट्रांग है उस पर आगे S लिखिए, जो वीक है उसके आगे W लिखिए। मतलब जिस पे ज्यादा काम करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। ओ से अपॉर्चुनिटी, जिंदगी में क्या क्या मौके हमारे लिए आने वाले हैं और कौन कौन से मौके हैं जिनको हम छोड़ चुके हैं और आने वाले समय पर नहीं छोड़ेंगे। थ्रेट्स मतलब वार्निंग सिग्नल्स। लाइफ में हमारे कहाँ कहाँ पर हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल आई हैव फाइनेंशियल इश्यूज, तो हम बहुत आगे तक ना जा पाए, तो ऐसा कुछ कोर्स करें जिसमें हम कम मतलब मिनिमम एफर्ट्स पर और मिनिमम फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर के हम बहुत आगे तक जा सकें। अगर हम SWOT एनालिसिस पे काम करेंगे, ह्यूमन एनालिसिस पे काम करेंगे तो जिंदगी में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन आर्टिस्ट। परफेक्ट मैं नहीं कहता, क्योंकि परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता। नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी इंसान यहाँ ऐसा नहीं है, कोई पढ़ने में अच्छा तो कोई खेलने में अच्छा, तो कोई हो सकता है कि सोशल मीडिया चलाने में अच्छा होगा, किसी को टेक्नोलॉजीज की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। हर इंसान हर फील्ड में अपने में एक्सपर्ट है, समझ रहे हैं? तो इसलिए नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन आर्टिस्ट। आपको कलाकार बनाती है प्रैक्टिस। आप जिस फील्ड में जितना मेहनत करेंगे आप एक कलाकार बनकर निकलेंगे, और कलाकार वो होता है जो अपनी एक फील्ड में खूब मेहनत करता है। तो बोर्ड के लिए जा रहे हैं, सैम्पल पेपर निकालिए, सैम्पल पेपर को फाइंड आउट करिए कौन से क्वेश्चन बोर्ड पिछले 10 सालों में ज़्यादा पूछा है, उसका एक नोट्स बनाइए और उन क्वेश्चन पे ज़्यादा काम करिए। यकीन मानिए हर साल, क्योंकि मैं भी एज ए टीचर हूँ, कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, और 11-12 से मैंने मतलब लगातार मेरे 10, 11, 12, 13 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी टीचिंग फील्ड में। तो 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि बोर्ड बहुत कुछ नया नहीं करता। हर साल केवल हम 10% चीज़ें नहीं लाते हैं और 90% चीज़ें वही होती हैं जो पहले आ चुकी हैं। तो अगर हम पुराने सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को बिल्ड करिए, समझ रहे हैं? ये सब हमारे स्ट्रेंथ को बनाएगा, और जहाँ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चल गई ना, तो जिंदगी में फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता है। यही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। समझ गया कि नहीं? थैंक यू सर।